जेएनबी का पार्ट कितना है? 4 है। ठीक है, आज चौथी वीडियो बना रहे हैं और इसलिए बना रहे हैं कि आपको बाद में घर जाके भी एक बार पढ़ लेंगे, यहाँ भी पढ़ लेंगे और घर जाके भी पढ़ लेंगे। तो आज हम संख्याएं के विषय में पढ़ते हैं। संख्याएं क्या होती है? संख्याएं क्या है बेटा? गणित का आधार होती है। जैसे अगर तुम्हारा मकान बन रहा है तो उसके अगर नीचे नींव ना बनाई जाए, चारों तरफ से नींव ना खोदी जाए, तो मकान धाड़ से गिर जाएगा। तो बिना संख्याओं के क्या गणित चल सकती है? या गणित का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, मतलब बेकार है। संख्या नहीं तो गणित नहीं। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं बेटा कि संख्याएं भी कई प्रकार की होती है। आज हम 4 को अटेंड करेंगे और हम कल फिर 4 संख्याओं को देखेंगे कि होती क्या है। तो संख्याएं भी अलग अलग तरीके की होती हैं, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। पहली संख्या बेटा जिसे बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? इन इंग्लिश वी कैन से नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो बेसंख्याएं जो गिनने में काम आती हैं। हम बहुत सरल भाषा में आपको परिभाषा लिखवा रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर इज स्टार्टेड बाय 1 and goes to infinite number, then such numbers are called natural number। ये बड़े क्लासों की बात है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है अलग से। बेसंख्याएं जो गिनने के काम आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनने के काम कहां से आती भैया? गिनने के काम कहां से आती है? गिनते कहां से हो? 0 से? गिनते कहां से हो? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे तो गिनते हो। तो कहां से स्टार्टिंग हुई? 1। यानी इनके स्टार्टिंग पॉइंट कहां से हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी डेट का मतलब होता है पता नहीं कहां तक। और ये जो चिन्ह हमने बनाया, ऐसा लग रहा होगा कि हमने 8 बना दिए, गलत बना दिए। 8 नहीं है, दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, यानी अनंत का सिंबल है। यानी जब किसी चीज की हम पता ही नहीं पाए कहां तक जा रही है, अनलिमिटेड। अरे होता नहीं था पहले जियो का रिचार्ज अनलिमिटेड, कितनी भी बात करो, कितनी भी ये करो। तो ये भी अनलिमिटेड है, लाख करोड़ अरबों खरबों सरबों पता नहीं क्या। ठीक है, जिसे हम काउंट ही नहीं कर पाए, इतनी दूर तक जा रही है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? बेसंख्या जो गिनने के काम आती हैं। और कहां से स्टार्टिंग होता है उनका? 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक। यानी इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? इन्फिनिटी। कई लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। हिंदी में भाषा में बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गई? बोलो। ये संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, जो गिनने के काम आती है, भैया प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में वी कैन से इन इंग्लिश नेचुरल नंबर। ठीक है, व्हिच इज स्टार्टेड बाय 1 एंड गोस टू इन्फिनिट। और इन्फिनिट तक जाती है। स्टार्ट कहां से होती है? 1 से। नाउ मूव ऑन सेकंड नंबर। दिस इज पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो आप होल नंबर क्या होता है बेटा? बेसंख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं। जो 0 से क्या होती है? प्रारंभ होती है। ठीक है, बेसंख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर। सही बेटा मेरा? यस सर। कहां से स्टार्टिंग होती है? 0 प्लस एन कर दो, यानी इनको बोलते हैं एन।
n का मतलब नेचुरल नंबर n, 0 प्लस n, 0 प्लस n का मतलब है बेटा 0 प्लस नहीं लगा के 0 बा n, तो 0 उतारा और n क्या बेटा, n क्या है गल्ला, n क्या बेटा 0 और n है, ठीक है 0 बा n, तो 0 तो 0 हो गया और n क्या है ये है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बस हमें समझ में आ गई। अच्छा सर यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर हम 0 और लगा दें तो वो क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। सच है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्लियर है? यस सर। तो समझ में आया, बोलो। यस सर। अगले हम बढ़े क्या बेटा, क्या आया भाज्य संख्याएं। क्या है बेटा मेरा, भाज्य संख्याएं होती एक से बड़ी, क्या होती हैं, एक से बड़ी। हाँ भाज्य संख्या क्या होती है बेटा मेरा, एक से बड़ी। हाँ ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हो और वो एक से भी कटी हो और स्वयं से भी कटे हो और वो और संख्याओं से भी कटती हो बेटा, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, बोलो। तो कहने का मतलब है क्या, वे संख्याएं जो एक से बड़ी हो, एक से बड़ी हो तथा स्वयं बा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और बेटा क्या है, कुछ नहीं समझ में आया सर, कुछ नहीं समझ में आया सर, कुछ नहीं समझ आया, इतना सर समझ में आया एक से बड़ी हूं। चलो हमने एग्जाम्पल ले लिया 2, एक से तो बड़ी है नहीं है, बताओ क्या 2 1 से कट जाएगा, अरे 2 1 से कट जाएगा और 2 2 से भी कट जाएगा, मगर उन्होंने क्या कहा, स्वयं से कट रही है, हाँ ठीक है, एक से बड़ी है स्वयं से कट रही है, यानी 2 2 से कट रही है, एक से भी कट रही है, स्वयं बा एक से कट रही है, इसके अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या ऐसी हो जो 2 को काट सके। इसके अलावा कोई और संख्या है, 4 है क्या, 4 से 2 को काटेंगे, देखें 4 से 2 को काटें, देखें 4 एकम 4 ऐसा आ रहा है बेटा, 4 से कट जाएगी क्या 2, तो इन दोनों के अलावा ये तो किसी और से नहीं कटेगी, इसलिए ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या नहीं है। 3 1 से कट रही है, 3 से कट रही है, कोई और एक संख्या है जिसको काट के चली जाए, कोई नहीं है यार, तो ये भी नहीं है। अब देखिए 4 है क्या, 4 है क्या, तो देखते हैं 4 है क्या, देखिए 1 से कट रहे हैं 4, हाँ 2 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, लो तो 1 से कट रहे हैं, स्वयं से कट रहे हैं, इसके अलावा किसी एक अंक से और कट रहे हैं, तो 4 एक भाज्य संख्या होगी, 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, 9 होगी क्या, 6 होगी क्या, हाँ देखते हैं 6 होगी क्या, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक
एक से और स्वयं के अलावा कोई और संख्या भी मिल जाए, कम से कम एक संख्या और मिल जाए, तो कह सकते हैं कि 3 लोग जरूर हों। ये ट्रिक है, 3 लोगों, कम से कम 3 लोगों से कटे। कितने लोगों से कटे? 3 लोग। हाँ, कम से कम 3 लोगों से कटे। 3 लोग तो हों, कम से कम 3 लोग हों। ये इसकी ट्रिक है। लियो हटाओ, 3 लोग हो जाए। इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग। इसमें कितने हैं? 4। तो यानी कहने का मतलब क्या बेटा, इसमें कहने का मतलब क्या है कि कम से कम 3 लोग तो होने चाहिए। 3 से ज्यादा हो जाए कोई मैटर नहीं करता। 16 देखें, क्या 16 देखें? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5, 6, 7, 8 से कट रहा है, फिर खुद 16 से कट रहा है। कितने लोग हो गए? तो 5 लोग हो गए। तो कहने का मतलब है उसे काटने वाले कम से कम 3 लोग तो हों। काटने वाले कितने लोग बेटा? 3 लोग तो हों। 2 से काम नहीं चलेगा। आगे समझ में तुम्हें? ठीक है। अब बात आती है अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं व एक से ही विभाजित हों। विभाजित मतलब डिविजिबल हों, विभाजित हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि स्वयं से कटे और 1 से कटे। कौन कौन हो सकते हैं? 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, बस। इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 3 खुद से कटेगा, 3 से कटेगा, मतलब 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5, 7 और नहीं 9, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 11, 13, 17, 19, 23 और यही इन्हीं संख्याओं से हम लासा निकालते हैं, मासा निकालते हैं। हाँ, तो यही तो अभाज्य संख्या कहलाती है, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। बोले बेटा, क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आया? हल्का फुल्का फिर से रिवाइज कर ले एक बार। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो भैया जो गिनने के काम होती हैं और 1 से स्टार्टिंग होती है उनकी। पूर्ण संख्या भी होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 से स्टार्ट होने के बाद उसमें प्राकृतिक संख्या भी आ जाती है। बात खत्म। भाज्य संख्या भी होती हैं जिनको काटने वाले 3 लोग हों कम से कम। बात खत्म। काटने वाले कितने लोग हों? 3 लोग तो हों ही भाई। 3 से कम चलेगा? नहीं सर। नहीं। 3 से ज्यादा चलेगा? यस सर। 3 से आगे कुछ भी हो। अभाज्य संख्या क्या होती है भैया? जिनको काटने वाले केवल 2 ही लोग हों। बात करता हूँ कितने काटने वाले हों? 2। एक हो और स्वयं हो, अपने पेट में मान ले चप्पू। ठीक है, स्वयं ही हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा।